नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नीलम सिंह का यूट्यूब वीडियो। आज का हमारा वीडियो बच्चों के बारे में है। बच्चे हमारे जब छोटे थे तो वो कितने मासूम थे। वो छोटी छोटी गलतियां करते रहते थे। हम उनकी गलतियों को ऐसे ही नज़रअंदाज किया करते थे और उनको माफ़ कर दिया करते थे। उनको पता ही नहीं होता कि गलती होती क्या चीज़ है। इनफैक्ट छोटे बच्चों की गलतियां भी प्यारी लगती थी। बच्चे जब छोटे थे तो बच्चों की पाठशाला माँ के इर्द गिर्द घूमा करती थी। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों की ज़िंदगी में टीचर और स्कूल के और भी बच्चे शामिल हो चुके हैं। घर में बच्चे ने अभी तक माँ और पिता को ही देखा और माता पिता ही उसकी पहली पाठशाला है। वो स्कूल जाता है तो माता पिता उसे छोड़ने जाते हैं और वो स्कूल जाना नहीं चाहता। वो रोता है। वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता गुम हो जाएं, फिर उसे कहाँ से मिलेंगे माता पिता। और बाकी अन्य लोगों को तो वो जानता भी नहीं स्कूल में कौन है, टीचर है या फिर बच्चे हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान अन्य लोगों से होती रहती है, क्योंकि स्कूल में तरह तरह के बच्चे और तरह तरह के टीचर होते हैं। और अभी तो उसने दुनिया देखने की शुरुआत की है। अपनी आंखों से दुनिया को देखना और महसूस करना शुरू किया है। स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी गलत सही, वह सब सीखता रहता है। उसे बस सीखना है। कुछ भी कुछ बच्चे गलत चीज़ें सिखाते हैं, कुछ बच्चे सही चीज़ें सिखाते हैं। तो इस तरह से बस वो सीखता रहता है चीज़ों को। उसे नहीं पता है कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। बच्चा अपनी माता पिता को सब बात बताता है स्कूल से आने पर। जब पेरेंट्स उससे पूछते हैं बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, आपने आज स्कूल में क्या किया, क्या सीखा, तो बच्चा पेरेंट्स को अपनी हर बात बताता है, अच्छी बुरी सब। वो बात पेरेंट्स बहुत ही चाव से सुनते हैं। लेकिन जब वह और थोड़ा बड़ा होता है, वो 5वीं से 6ठी क्लास में जाता है, तब क्या होता है कि बच्चों पर एक तो पढ़ाई का लोड बढ़ रहा है, स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई और ऊपर से उसके अच्छे बुरे दोस्त। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बच्चा स्कूल से घर देर में आता है। पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि आज देर क्यों हो गई, तो बच्चा बोलता है कि मैं फिल्म देखने गया था। इतना कहने पर ही पेरेंट को बहुत गुस्सा आता है बच्चे पर और वह उसे बहुत बुरी तरीके से डांटने लगते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ने भेजा था और तुम फिल्म देख रहे हो, इसीलिए मैंने स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, और ना जाने क्या। और बच्चा शांत होकर अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वह रोता रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे डांट क्यों पड़ी। और अगले दिन वह फिर स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ाई करता है, खेलता है, कूदता है। उसके बाद छुट्टी होने के बाद वह घर आता है। पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या क्या आपने किया। तो बच्चा अनमने स्वर में कुछ बोलता है और इसी तरह एक दिन वह फिर से घर लेट आता है। पेरेंट्स उस पर फिर से नाराज होते हैं कि आज तुमने फिर से देर कर दी, तुम फिर से लेट आए, उसे फिर से डांट रहे हैं। बच्चा सोच रहा है कि ऐसा करने पर मुझे डांट क्यों पड़ रही है। वो कमरे में जाकर काफ़ी समय तक सोचता ही रहता है, लेकिन उसका आंसर उसे नहीं मिलता। इस तरह से बच्चे ने अब वो सारी चीज़ें सीख ली कि पेरेंट को कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात नहीं बतानी है। इस तरह से बच्चा काफ़ी सारी बातें छुपाना सीख गया और पेरेंट्स यही सोचते रहे कि हमारा बच्चा अब वो गलतियाँ नहीं कर रहा है, अब वो सुधर गया है। लेकिन उनको यह बात पता नहीं थी कि बच्चा अब उनको वही बात बताता है जो इनको जाननी चाहिए थी, क्योंकि अब बच्चे में काफ़ी चेंजेस आ गए।
बच्चा समझने लगा था कि किस चीज़ के लिए डांट पड़ती है और किस चीज़ के लिए नहीं पड़ती है, हमें क्या बताना है पेरेंट को और क्या नहीं बताना है। यहाँ पर पेरेंट को भी नहीं पता कि उन्होंने कहाँ गलती कर दी। जब वह छोटा था तो उसकी अच्छी बुरी कुछ भी बातें हुआ करती थी तो उसको वो एक्सेप्ट करते थे, उसे कभी डांटते नहीं थे। फिर आज क्यों? उसने जाना ही नहीं था पहले कि गलत चीज़ों पर डांट पड़ती है। पेरेंट को चाहिए था कि बच्चे ने गलती की, लेकिन उसे इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। डांटने की बजाय बच्चे से बोलना चाहिए था कि बच्चे, आपके लिए ये सही नहीं है। अगर आपको फिल्म देखनी है तो हम आपको खुद ले जाकर फिल्म दिखाएंगे, बस आपको हमें कहना चाहिए था। तो बच्चा अपने आप ही आपको सारी बात बताने लगेगा और वो आपका एक दिन दोस्त बन जाएगा। जो चीज़ें आज वो छुपाता है कल वो छुपाएगा ही नहीं। उसे लगेगा कि जब सारी चीज़ें पापा मम्मी कर देते हैं तो फिर मैं अकेला क्यों बाहर जाऊं दोस्तों के साथ। जब बच्चा आपके नज़दीक आएगा, आप उससे उसकी पसंद का ख्याल रखते हुए बात करेंगे तो इनफैक्ट आपके नज़दीक आएगा और आपसे हर बात शेयर करेगा। दोस्तों, आगे आपको और बड़े बच्चों के विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसी के साथ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ आप क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।